माफ़ कीजिए सर, मेरा इरादा नहीं था। सर, क्या आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही? क्या आपको मदद चाहिए? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ आयूं। यह मेरे पास सबसे कीमती चीज है। बाद में मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं चिल्ला दूंगी, मुझे छोड़ दो। अब सिर्फ 6 महीने बाद ग्रेजुएशन है। मैं किसी को भी यह नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट। अंदर आ जाओ। सब देखो, ये ड्रेस जो मैंने पहनी है, सिर्फ इसके बेस कलर को ही देखो। इसमें पोल्का डॉट्स डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। जियांग नान, तू नीच औरत, बेशर्म, बाहर जाकर किसी अनजान मर्द के साथ घटिया हरकतें कर रही थी। अब तो पेट भी बढ़ गया है। सब थोड़ा शांत हो जाएं। यह अभिभावक। तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती? तूने मेरा सारा मुंह काला कर दिया। यह अभिभावक, शांत हो जाइए, शायद कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? आओ। नहीं। सब देखो। नहीं। यह तो सच में प्रेग्नेंट है। जियांग नान तो आमतौर पर बहुत शांत दिखती थी। पता नहीं था कि इतनी बेपरवाह है। कॉलेज की स्टूडेंट होकर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हम सब तो बड़े हो चुके हैं। अगर जियांग नान ने कुछ गलत किया भी है तो अभिभावक होने के नाते उसे इस तरह शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। बता, ये पेट में पल रहा हरामी बच्चा किसका है? अगर तूने नहीं बताया तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये अभिभावक, ये स्कूल है। इस महीने मैंने 3 पार्ट टाइम जॉब की है। आखिरकार फीस जमा करने लायक पैसे कमा लिए। बेकार के लोग। आंखों के सामने ही किसी ने मिस्टर जी को ड्रग दे दी। जाओ जल्दी से पता लगाओ। जी। माफ कीजिए सर, मेरा इरादा नहीं था। सर, क्या आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही? क्या आपको मदद चाहिए? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ आयूं। यह मेरे पास सबसे कीमती चीज है। बाद में मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं चिल्ला दूंगी, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरी मदद करोगी प्लीज? वह दिख रहा है। सचमुच बहुत बेचैन लग रहा है। लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से सिर्फ एक ही संतान होती है। प्रजनन क्षमता बहुत कमजोर है। एक बार में ही गर्भ ठहरने का चांस नहीं है। ठीक है ना?
मैं नहीं जानती कि वह कौन है। तुम माँ, देखो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अयदन बमा ने भी वो नहीं, वापस दे दो। हट जाओ। नहीं, नहीं। जियांग मेंगे आओ, वापस दे दो मुझे। यह मेरी निजी बात है। निजी बात? तू नीच औरत, तुझे अब कौन सी निजी बात बची है? हट जाओ। 21 सितंबर। आज हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि बच्चे का पिता कौन है। उस रात की सारी बातें एक सपने जैसी लगती हैं। मैंने उसका चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। तुमने एक ऐसे आदमी के साथ जिसका चेहरा तक नहीं देखा वन नाइट स्टैंड कर लिया। वह शख्स कहीं कोई गरीब और बदसूरत भिखारी तो नहीं था। उससे कोई गंदी बीमारी भी तो नहीं थी। कितनी घिनौनी बात है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, पढ़ना बंद करो, बंद करो। मैं तो जरूर पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि सब देखें तू कितनी नीच है। वापस दे दो। पता नहीं वह अब कैसा है, अब कहाँ है। और ये काश एक दिन फिर उससे मिल पाऊं। अतः तेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। तू यहाँ आकर किसी अनजान मर्द पर मर मिट रही है। सचमुच घिनौनी। माँ, इस बेशर्म नीच चीज को बाहर ले जाकर ठीक से सबक सिखाना चाहिए। इसके पेट का वह हरामी बच्चा गिरवा दो ताकि आगे हमारे परिवार की इज्जत न डूबे। चलो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? और रेशमी यमाऊ निगे क्या कर रहे हो? आज तुझे मेरे साथ हॉस्पिटल जाना ही होगा इस हरामी बच्चे को गिरवाने। मिस जियांग, आप जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं। क्या आप वाकई गर्भपात करवाना चाहती हैं? जुड़वा, लेकिन मैं उन्हें रख नहीं सकती। आपको 3 महीने हो गए हैं। जुड़वां बच्चों का बोझ पहले से ही एकल शिशु की तुलना में ज्यादा दबाव होता है। अब आप जबरन गर्भपात करवाएंगी तो जोखिम बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जान को भी खतरा हो सकता है। उनकी धड़कन सुनो। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। डॉक्टर, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मैं अपने बच्चों को रखूंगी। यह दया लिखेंगी। मैं आराम कर सकती हूँ, काम करके पैसे कमा सकती हूँ। मैं उनका पालन पोषण जरूर कर सकूंगी। लेकिन आपको तैयार रहना होगा। जुड़वां बच्चों के जन्म के समय अचानक समस्याएं आ सकती हैं। मेडिकल खर्च कम से कम 1 लाख की जरूरत होगी। 1 लाख? इतने पैसे चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको बच्चे के पिता से बात करनी चाहिए। आखिरकार बच्चे का पालन पोषण सिर्फ आपकी अकेली जिम्मेदारी नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी है। जल्दी से कोई काम ढूंढना होगा, तभी बच्चे के जन्म का खर्च जुटा पाऊंगी। जी अंजू, मेरी बीमारी तुम्हारी वजह से ही हुई है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी लड़कियां ढूंढी हैं, तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? दादी, मेरी शादी के लिए कोई है? वही जो तुम्हें वसंत स्पा होटल में मिली थी। उस वक्त तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, तुम होश में भी नहीं थे। उस लड़की का चेहरा भी याद नहीं है। दुनिया इतनी बड़ी है, इतना संयोग कहाँ होता है। बेटी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ।
यह यांजो की माला नहीं? आपने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मेरे पोते के पास भी ऐसी ही एक माला है। यह कितना संयोग है। मिस जियांग, डॉक्टर ने आपको याद दिलाने को कहा है, अगर आपने तय कर लिया है कि इन जुड़वा बच्चों को रखना है तो पैसे जल्दी जुटा लें। आगे नियमित जांच भी करानी होगी। हाँ, मैं समझ गई। तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो? यह तो बहुत दुर्लभ है। फिर क्यों नहीं रख रही? क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं इन दोनों बच्चों का बोझ नहीं उठा सकती। अरे बाप रे, अगर मुझे एक साथ 2 परपोते मिल जाएं तो मैं सोते सोते हंसने लगूंगी। हाँ, काश तुम मेरी पोती बहू होती। मिस जियांग, आप पास हो गई हैं। चौहान ग्रुप के पहले राउंड के लिखित टेस्ट में क्या कल फाइनल इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? हाँ, आ सकती हूँ। मैं कल ठीक समय पर पहुँच जाऊंगी। वह माला हमारे परिवार की खास बनवाई हुई है। मैं गलत नहीं हो सकती। मुझे शक है कि यही वह लड़की है जिसे यांजो ढूंढ रहा है। तुम कोई तरीका निकालो, उसके पेट के बच्चे और यांजो का DNA टेस्ट करवाओ। नतीजा जल्द से जल्द लेकर आओ। जी। दादी, क्या आप गुस्से में अपना दिमाग खो बैठी हैं? आप ऐसे कैसे किसी भी गर्भवती औरत को देखकर अपनी पोती बहू कह सकती हैं? उसके हाथ में तुम्हारी वही माला थी। मैंने पहले ही DNA टेस्ट करवाने को कह दिया है। सब कुछ नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। दादी जी, टेस्ट का नतीजा आ गया है। मिस जियांग के पेट के जुड़वा बच्चे सचमुच चेयरमैन जी के ही हैं। गर्भ 3 महीने का हो चुका है। अच्छा, हमारे परिवार को आखिरकार वारिस मिल गए। मैं आखिरकार परपोते को गोद में ले पाऊंगी। बस ये लड़की बहुत जल्दी में आई और गई। उसने ज्यादा जानकारी नहीं छोड़ी। हमें बस इतना पता है कि उसका सरनेम जियांग है। तुरंत सारे संसाधन लगा दो। पूरे शहर में जियांग सरनेम वाली गर्भवती औरत को ढूंढो जी। अभी गर्भ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। मेहनत से काम करना होगा ताकि बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। बस जी कंपनी में दाखिला मिल जाए तो बच्चे पैदा करने के पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अरे कैसा चल रहा है? अरे मैंने इंटरव्यूअर पर जोर दिया है कि अगले 3-5 सालों में शादी नहीं करूंगी। और बच्चे पैदा करने का कोई इरादा भी नहीं है ऐसे? अरे आजकल कंपनियां महिला कर्मचारियों के साथ बहुत सख्त हैं। प्रेगनेंसी का जिक्र आते ही कंपनी परेशानी से डर जाती है और काम पर रखने से एक हाथ कदम तेरे है। उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इंटरव्यू कभी पास नहीं होगा। जियांग नान, तुम्हारा इंटरव्यू है। सभी शिक्षकों को नमस्ते। मेरा नाम जियांग नान है। बैठो। तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है कि तुम नदीपुर विश्वविद्यालय की छात्रा हो, तो फिर तुमने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? मैं घर में कुछ मुसीबत आ गई है। व्यापार ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया ताकि घर के बोझ को कुछ कम कर सकूं। पहले हम घरेलू हालात पर बात नहीं करेंगे। तुम अभी भी एक छात्रा हो। तुम्हारी डिग्री पूरी नहीं हुई है। माफ कीजिए, आप हमारी कंपनी के मानकों पर खरी नहीं उतरती। क्यों? हालांकि मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, लेकिन कॉलेज में मेरे नंबर बहुत अच्छे थे और मेरे पास काफी पार्ट टाइम अनुभव भी है। मुझे यकीन है कि मैं यह काम अच्छे से कर सकती हूँ। हमारा मतलब है, बराबरी की स्थिति में हम क्षमता को ज्यादा महत्व देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम डिग्री को नजरअंदाज करते हैं। तुम्हें लगता है हम अपना नियम तोड़कर एक ऐसी छात्रा को नौकरी पर रखेंगे जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की? मैं आज के लिए बस इतना ही। अगला। मेरे ख्याल से डिग्री किसी इंसान को आंकने का एकमात्र पैमाना नहीं है, और सच में मेरे घर में मुसीबत आई थी, इसीलिए मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। सुरक्षा गार्ड, इस महिला को बाहर ले जाओ। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आप लोग नदीपुर हमेशा यही प्रचार करते हैं,
न कि आप सिर्फ क्षमता देखते हैं, डिग्री नहीं, लेकिन आप मुझे साबित करने का एक मौका भी नहीं दे रहे। यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्या हुआ है? मिस्टर जी, यह मिस्टर जी हैं। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मिस्टर जी, यह मिस जियांग शैक्षणिक योग्यता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और वह बहुत भावुक है। हम सुरक्षा कर्मियों को उसे बाहर ले जाने के लिए कह सकते हैं। आपने कहा था हमारा चौहान ग्रुप अनुचित है। चौहान ग्रुप हमेशा यह प्रचार करता है कि कर्मचारी की क्षमता को महत्व दिया जाता है, न कि शैक्षणिक योग्यता को। मुझे लगता है कि मैं चौहान के कर्मचारी चयन मानकों पर खरा उतरती हूँ। मुझे आशा है कि मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक मौका देता हूँ। उसके लिए एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करें, उसे निचले स्तर से शुरू करने दें। हाँ, मिस्टर जी, मैंने मार्केट रिसर्च के साथ एक सहायक प्रस्ताव तैयार किया है। आप इसे देख लें। मैंने प्रतिस्पर्धी उत्पादों के मजबूत और कमज़ोर पक्षों का विश्लेषण किया है। प्रचार चैनलों में सुझाव है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन बढ़ाने का, ताकि सटीक रूप से पूरा किया जा सके युवा उपभोक्ता समूहों की आवश्यकताओं को। अनुसंधान डेटा से पता चलता है कि वर्तमान उद्योग के उपभोक्ता समूह में 20-35 वर्ष की युवा आबादी का हिस्सा 22% है और यह साल दर साल बढ़ रहा है। मिस्टर जी देखिए, हे दादी, आप पूरे मॉल को खाली करने की कोशिश कर रही हैं। दादी, मेरे प्यारे पोते की पत्नी और बच्चों के लिए कई उपहार तैयार किए हैं। आप उनके लिए उत्तरदायी हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके कार्ड का उपयोग करना चाहिए। आपको उन्हें जल्दी खोजने की आवश्यकता है। उन्हें अधिक देर न करने दें। ठीक है, आप चिंता न करें। अगर मैं उसे और बच्चे को ढूंढ सकूं, तो मैं उनकी भरपाई करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। तो मिस्टर जी के पास पहले से ही पत्नी और बच्चे हैं। अगर तुम्हारे पिता भी मिस्टर जी की तरह तुम्हारे आने का इंतजार करते तो कितना अच्छा होता। बस, बहुत अच्छा किया। तो यह प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले किया जाता है और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर यह सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो 1 लाख रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है मिस्टर जी, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, कार्य को पूरा करने की गारंटी दूंगा। ठीक है। मिस्टर जी, असल में अगर आप गर्भवती उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो इतने महंगे खरीदने की जरूरत नहीं है। महंगे हैं। जैसे आप जो देख रहे हैं, यह कस्टम मेड एंटी रेडिएशन प्रेगनेंसी ड्रेस है। इसका डिजाइन भी भड़कीला है, लेकिन कपड़ा बहुत मोटा है। गर्भवती महिला इसे पहनकर पसीने में तर हो जाएगी और असहज महसूस करेगी। आपको यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? मैंने बस परिवार के सदस्यों को इसे खरीदते देखा है। मिस्टर जी, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले जाती हूँ। हमा? श्रीमान चौहान, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। दिलचस्प है। जियांगनान, दोनों महिलाओं, अभी काम का समय है। हटो जियांगनान। जियांगनान, सुन लो तुम लोग, जियांगनान को बाहर भेजो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, ये कृतज्ञ चीज हमारा फोन तक उठाने की हिम्मत कर रही है। जल्दी उसे बाहर भेजो। जियांगनान, जियांगनान, हटो। अब कहाँ भागोगी? आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। वापस आओ। छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे तू यह बेशर्म और कृतज्ञ, समझ आया कि कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? यहाँ आराम से बैठी है। पेट क्यों छुपा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे गिराया ही नहीं?
ये हरामी बच्चा यार, ये आती है तो नहीं आती है ये। तुम झूठ बोल रही हो। देखो, सब आओ और देखो। ये जियांग नान देखने में तो सभ्य लगती है, लेकिन असल में बाहर गंदे संबंध बनाती है। हरामी बच्चा पेट में है, मानने से डरती है। अब चौहान ग्रुप में आकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। बात है बिल्कुल सही, उस जैसी जो बाहर अजनबियों के साथ गंदे संबंध बनाती है। प्रेग्नेंट होकर स्कूल से निकाली गई। उसके पास कोई अधिकार नहीं है चौहान ग्रुप में आने का। श्रीमान चौहान को बुरे चरित्र वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यह लड़की देखने में तो इतनी साफ सुथरी लगती है, सोचा नहीं था इतनी बदचलन है। हाँ, ऐसे इंसान के साथ एक ही कंपनी में काम करना कौन सा काम सच में हमारे स्तर को गिरा देता है। बिल्कुल। बताओ, अगर श्रीमान चौहान को पता चल गया कि तुम जैसी जो बाहर गंदे संबंध बनाने वाली कुलटा है, क्या कंपनी में रह पाओगी? अरे श्रीमान चौहान आ गए। आप ही श्री जी है ना? जियांग नान, वो जियांग नान, वो छोटी सी, उसने जानबूझकर छुपाया कि वो प्रेग्नेंट है। तरह तरह के बहाने बनाकर कंपनी में आ गई। मेरे ख्याल से उसका कोई और ही मकसद है। आपसे उच्च संबंध जोड़ना चाहती है। सबसे घिनौनी बात तो ये है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी बाहर के अनजान आदमी से पैदा हुआ है। यहाँ तक कि बच्चे का बाप कौन है ये भी पता नहीं। अजलाए, अगर ये बात बाहर फैल गई तो जी फैमिली की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। श्री जी, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। वो जो कह रही हैं सच है? तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। मुझे सच में इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। श्री जी, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेगनेंसी छुपाना तो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम प्रेग्नेंट होकर काम करने आई हो। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो ये खुद के प्रति लापरवाही है और बच्चे के प्रति भी लापरवाही है। तुम जैसी माँ भी कोई होती है। बाहर शरीर बेचकर पैसे कमाती है, बच्चे का बाप कौन है पता भी नहीं। वो तो जरूर ही इस हरामी बच्चे की जान की परवाह नहीं करेगी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम कह रही हो कि तुम्हें बच्चे के बाप का पता नहीं है? मेरी प्रेगनेंसी एक एक्सीडेंट थी। बच्चे के पिता वो मेरे ख्याल से तो वो हमारी जी कंपनी में कोई भोला भाला आदमी ढूंढ रही है जो बच्चे का बाप बन जाए। श्री जी, मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। पैसे नहीं होंगे तो मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। अनचाहा गर्भ। जब तुम यह काम करती हो तो क्या तुम्हें उसकी कीमत नहीं मिली? अगर पहले से पता होता तो सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए था, ताकि अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना खड़ी करते। चौहान साहब, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। बस करो, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। तुम न सिर्फ झूठ बोलती हो बल्कि इतनी शर्मनाक हरकत भी करती हो। मैं बहुत निराश हूं। फाइनेंस को बोलो इसकी सैलरी चुका दें और तुरंत कंपनी से निकाल दें। चौहान साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक और मौका दीजिए। मैं सच में यह नौकरी नहीं खो सकती। गर्भवती हो गई हो तो घर जाकर आराम से रहो। मेरे चौहान ग्रुप को तुम जैसे बुरे चरित्र वाले कर्मचारी की जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो अभी, अब मेरी बारी है तुमसे हिसाब चुकाने की। मुझे छोड़ दो चौहान साहब, मैं सच में उनके साथ नहीं जा सकती। वे मुझे कभी इस बच्चे को रखने नहीं देंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचाइए, इस बच्चे को बचाइए। अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। चलो चलो। यानजो, मिल गई पोती बहू, मिल गई। वही लड़की है जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। जियांग नान। चौहान साहब,
मैं सच में उनके साथ नहीं जा सकती। वे मुझे कभी इस बच्चे को रखने नहीं देंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचाइए, इस बच्चे को बचाइए। अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं, जियांगनान और बच्चा खतरे में है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहती हो? मैंने कहा था गिरा दो पेट के उस हरामी को। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? वह हरामी नहीं है, वह मेरा बच्चा है। मैंने उसे जन्म देने का फैसला कर लिया है। मैं तुझे बता दूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं फालतू का कि तेरे इस बोझ को पालूं। और सुन, तू बच्चा पैदा करेगी तो कमाई कौन करेगा? मेरा अपना बच्चा है, मैं खुद कमा कर पालूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कमीनी, अब इतनी हिम्मत आ गई है क्या हमसे इस तरह बात करने की? मैंने तुझे बहुत इज्जत दे दी है क्या? नालायक, कृतघ्न। मैंने तुझे इतना बड़ा किया, ये सब कुछ तू हम पर उधार है। इन सालों में मैंने बाहर मेहनत करके जो कमाया वो लगभग सब तुम्हें दे दिया। मैंने तुम पर क्या उधार लिया है? तू इस हरामी को जन्म देने पर अड़ी है, शायद ये सोचकर कि किसी अमीर को तरस आ जाए और एक दिन तू किसी अमीर से शादी कर ले, अमीर घराने की बहू बन जाए। ये सपना देखना छोड़ दो। अमीर लोग बेवकूफ़ तो हैं नहीं, वो कैसे पसंद करेंगे तेरे जैसी शादी से पहले प्रेग्नेंट औरत को? तेरी ये औकात अमीर घराने की बहू बनने की सपना मत देख। हालांकि मैं तुझे एक अमीर से ब्याह सकती हूँ। सुरेश वर्मा, उसे तू पसंद आ गई है, बस तू उससे शादी करने को तैयार हो जा। उसने मुझे 2 लाख रुपए दहेज देने का वादा किया है। हम? तू बड़ी किस्मत वाली है ना, इतना बड़ा पेट लिए भी कोई लेने को तैयार है। इसे संभाल कर रखना। उसकी उम्र तो मेरे दादाजी के बराबर है। 2 लाख रुपए दहेज के लिए तू मुझे उसे बेच रही है? क्या तू सच में मेरी माँ है? मजाक। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। मैंने तुझे इतना बड़ा किया, ये काफी है। अगर तेरे उस मरे हुए बाप के इंश्योरेंस के पैसे ना होते तो मैं तुझे कब का फेंक चुकी होती। मैं शादी नहीं करूंगी। अगर करनी है तो तू खुद कर ले। बहुत इज्जत दे दी है क्या तुझे? तेरी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी। माँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पीऊंगी। तुम लोगों ने मुझे क्या पिलाया? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जब मैं निपटा दूंगी तेरे पेट के उस हरामी को। तेरी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी। यांजो, तुम रुको। मैं तुम्हारे साथ नानन को लेने जाऊंगी। दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर इंतजार कीजिए। नहीं, मुझे खुद जाना ही होगा। नानन को इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। मैं जी परिवार की आधी संपत्ति उसके नाम करके माफी मांगूंगी। ठीक है, यह हमारा उस पर कर्ज है। सिर्फ आधी संपत्ति ही क्यों, अगर वह चाहे तो पूरा जी परिवार उसका है। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। ठीक है। माँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेहरबानी करो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। सुरेश वर्मा मुझे 2 लाख नहीं देगा मेरी और तेरी बहन की खुशहाल जिंदगी के लिए। यह बच्चा मरना ही होगा। बच्चा मासूम है, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
बस एक भिखारी का बच्चा है, इतना कीमती क्यों समझ रही हो? माफ करना जियांग नान, कृपया तुम्हें कुछ ना हो। और तेज चलाओ। मैं बच्चे के पिता से एक शानदार होटल में मिली थी। वहाँ आने जाने वाले सब अमीर लोग होते थे। मैं जाकर तुम्हारे लिए पैसे मांगूंगी, मैं जाकर तुम्हारे लिए पैसे मांगूंगी। बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। अमीर लोग तुम जैसी किसी पर कैसे मोहित हो सकते हैं? तुमने उसका चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। शायद तुम्हारी ही तरह बस एक शानदार होटल का सफाई कर्मी हो। भले ही तुम उसे जन्म दे दो, वह भी सिर्फ एक गरीब परिवार का बच्चा ही रहेगा। उसे तुम्हारे साथ कष्ट झेलने के बजाय बेहतर है कि अभी उसकी अधिकतम क्षमता का उपयोग करना। जियांग नान, तुम और बच्चा मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। बस करो माँ, उससे और बात मत करो। जब दवा का असर खत्म हो जाएगा तब काम पर लग जाना। बेबी माँ तुम्हें जरूर यहाँ से ले जाएगी। वापस आओ। तुम तो बड़ी सक्षम हो ना। तुम्हें दवा दी गई है, फिर भी तुम भाग सकती हो। आराम करो। तेरी माँ में पहले नर्स थी। ये सब तो आसान बात है। याओ याओ, उसे मेरे लिए पकड़ कर रखो। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जियांग नान, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, श्रीमान, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। जियांग नान मेरी बहन है। हमारा भी इरादा अच्छा था। हमने उसे इस पेट के बच्चे को गिरवा देने को कहा, अनजान आदमी की औलाद, ताकि उसे बाद में पछतावा न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी यांझो के बच्चे को औलाद कहने की? क्या कहा आपने? उस रात वाला मर्द आप थे। माफ कीजिएगा, मैं ही गलत हूं कि आपको पहचान न सका। श्रीमान, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। उसके पेट का वह हरामी बच्चा वो आपका कैसे हो सकता है? चुप रहो। अरे तू इतनी हिम्मत! तू हमारे खानदान की निंदा करे। तुम कौन हो? मेरी बेटी को क्यों मारा? इसलिए कि नान नान के पेट में हमारे खानदान का खून है, चौहान ग्रुप का अकेला वारिस। बस इसलिए कि नानन के पेट में जो है वो चौहान परिवार का खून है। वो चौहान ग्रुप का एकमात्र वारिस है। हरगिज नहीं। तुम लोग जरूर जियांग नान उस कुतिया के बहकावे में आ गए हो। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। क्या मुझे नहीं पता उसका चरित्र कैसा है? वो तो बस एक घटिया औरत है, एक छिनाल है। चौहान परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। चुप रहो माँ। जियांग नान मेरी आने वाली पोती है। अगर तुमने उस पर फिर कलंक लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जियांग नान, तुम खुद सबको बताओ, तेरे पेट में जो बच्चा है वो चौधरी साहब का नहीं है। बोलो ना। छोड़ो मुझे। आज से जियांग नान का तुम लोगों से हर तरह का रिश्ता खत्म हो गया। मैं किसी भी हालत में तुम्हें उसके पास फटकने नहीं दूंगा। नानन, जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो। इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। इनके सारे जुर्मों की जांच पूरी करो। इन्हें बिल्कुल भी आराम से नहीं रहने देना। जी। अरे बेचारा बच्चा,
बहुत दुख झेला है इस दुनिया में। ऐसी कितनी बुरी सौतेली माँ और बहन हो सकती हैं। पूरे दिन के इलाज के बाद नानन और बच्चे आखिरकार सुरक्षित हैं। बस वो डर गई है, इस समय उसे अच्छे से आराम करने देना है। आज के बाद से हमें नानन की हिफाजत जरूर करनी है। उसे फिर कभी जरा सा भी दुख या चोट नहीं पहुंचने देना। ये कहाँ है? इतना महंगा बिस्तर, अगर मैंने इसे गंदा कर दिया तो क्या होगा? जी जी। आओ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। माफ कीजिए जी। पिछली बार मैं तुम्हें जानबूझकर धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी। माफी मांगने वाला तो मैं हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें जल्दी पहचाना नहीं, जिसकी वजह से तुम और बच्चों को इतना दुख और चोट सहनी पड़ी। जी, तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे सच में तुम्हारे हैं? यह याद है? यह मैंने अपने हाथों से तुम्हें दिया था। इस पर हमारे चौहान ग्रुप की कस्टम कारीगरी है। मैं कभी गलती नहीं कर सकता। कुछ महीने पहले मैं वसंत स्पा होटल में प्रोजेक्ट देखने गया था। एक पल की लापरवाही में प्रतिस्पर्धियों ने मुझे दवा दे दी। सच में तुम? उस समय मेरी हालत ठीक नहीं थी। तुम्हारा चेहरा ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढता रहा। शुक्र है दादी माँ ने तुम्हें अस्पताल में देखा। उन्होंने माला पहचान ली और तुम्हारी जानकारी जुटवा ली। यह शेयर गिफ्ट एग्रीमेंट है। मैंने चौहान ग्रुप के 10% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। आज से तुम और बच्चे, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। फिर कभी तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं होने दूंगा। चलो अंदर आओ। युवती मालकिन कहो। युवती मालकिन नमस्ते। ये आगे से तुम्हारी देखभाल करने वाली नौकरानियां हैं। तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतें और खान पान सब इनकी जिम्मेदारी होगी। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। किसने कहा जरूरत नहीं है? अरे मेरी प्यारी पोती बहू, तुम तो हमारे जी परिवार के जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही हो। हमारे परिवार की सबसे बड़ी हीरो हो। मैं तो चाहती हूँ दुनिया की सबसे अच्छी चीजें तुम्हें दूं। दादी माँ, आज से नान, तुम हमारे चौहान ग्रुप की मालकिन हो। तुम लोग पूरी लगन से सेवा करोगी। अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। जी युवती मालकिन नमस्ते। और सुनो, रोज सुबह मालकिन के नाश्ते में क्या होगा? अंडे, दूध और फल। तुम फल तैयार करना। अगर मैंने ये जुड़वां बच्चे नहीं पैदा किए होते तो क्या मुझे इतना अच्छा बर्ताव नहीं मिलता? तुम लोग पहले बाहर जाओ। नान, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? मेरी प्यारी पोती, तो क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं बस अभी तक अभ्यस्त नहीं हूँ। पहली बार किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। अरे ये बच्चा, आगे से दादी और याजो
तुम्हारे साथ और भी अच्छा करेंगे। तुम्हें जल्दी अभ्यस्त हो जाना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो हमें भी जल्दी बताना। तुम जो भी करना चाहो, दादी और मैं तुम्हारा साथ देंगे। मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। स्कूल? अच्छा, स्कूल में बहुत भीड़ है, ध्यान खींच सकता है। तुम अभी गर्भवती हो, अगर कहीं चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो यांगजो को साथ भेज देते हैं। ठीक है, मैं अभी अपने सेक्रेटरी को फोन करता हूँ शेड्यूल बदलने के लिए। नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि वापस जाकर हिस्सा लूँ अपनी फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता में। मैंने इसकी तैयारी आधे साल से की है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती, न ही अपने लिए कोई अफसोस छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देता हूं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए एक स्टूडियो बनवा दूं। आगे से तुम वहीं जाकर प्रतियोगिता की तैयारी करना। क्या यह ठीक रहेगा? ठीक है, यांगजो ने सच में अच्छा सोचा है। फिर आगे से नान को छोड़ने लेने का काम तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। सीढ़ियों का ध्यान रखना। शुक्रिया। सिर का ध्यान रखना। जियांगनान, तुम यहाँ किस हक से हो? सारी शानो शौकत भोग रहे हो और मुझे और मेरी माँ को सड़क पर ला खड़ा किया। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अजय सिंह के स्वभाव में थोड़ी कमी है। वह हमेशा से जियांगनान से चुपके से प्यार करता रहा है। चोरी छिपे उसकी तस्वीरें और इस्तेमाल की हुई चीजें जमा करता रहा है। वह चिकित्सा नाना दये। अरे अजय सिंह, रुको। तुम हो जियांगनान की बहन? नान, उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। मुझे पता है तुम हमेशा से मेरी बहन को बहुत पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुमसे उसकी मदद करवाना चाहती हूँ। जियांगनान को क्या हुआ है? उसके साथ क्या हुआ है? नान, वह बाहर किसी के साथ अनैतिक संबंध बना रही है। प्रेग्नेंट हो गई है। अब बच्चे के लिए एक पिता ढूंढ रही है। तो वह एक ऐसे आदमी से शादी करने वाली है जो उससे 10 साल बड़ा है। यह नहीं हो सकता। जियांगनान वह ऐसी लड़की नहीं है। मैं ऐसी बात को मजाक में कैसे ले सकती हूँ? आखिरकार मैं उसकी बहन हूँ। उसे इस तरह देखना मेरे लिए असहनीय है और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखना यह आदि थे। जियांगनान मेरी है। ओ मीता तेज से तुसी है। बस वह मेरे पास वापस आ जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हम पहले ऐसा कर सकते हैं। धीरे। हाँ, ठीक है, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। कोर टीम को सूचित करो, 10 मिनट बाद मीटिंग है। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। अच्छा, तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। कुछ भी हो तुरंत फोन करके मुझे बताना। काम खत्म होते ही मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अगर बच्चा नहीं ही होता तो क्या वह मेरी इतनी परवाह करता?
जियांग नान, मेरे पास डिजाइन प्रतियोगिता की आंतरिक संदर्भ सामग्री है। तुम्हारे प्रोजेक्ट तैयार करने में जरूर मददगार होगी। क्या तुम्हें स्कूल आने का समय मिलेगा? वह अभी बहुत व्यस्त होंगे। छोटी मोटी बातों के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अजय सिंह ने ऐसी जगह को वर्कशॉप कैसे बना लिया? जियांग नान, बहुत दिन बाद। बहुत दिन बाद। सामग्री कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ। इधर। जियांग नान, मैंने सुना है तुमने छुट्टी ले ली है क्या, पेट में बच्चे के लिए? हाँ, मैंने उन्हें जन्म देने का फैसला कर लिया है। तुम्हें लगता है यह सही है? तुम अभी इतनी जवान हो, अगर अभी बच्चा पैदा कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बंध जाएगी और तुम्हारा डिजाइन का सपना भी प्रभावित होगा। मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी और बच्चे को भी जन्म दूंगी। ये दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। तो वह आदमी तुम्हारे और बच्चे के बारे में क्या सोचता है? इस दुनिया में उससे ज्यादा मेरे बच्चे से प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। तुम बचपन से ही मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम मेरे लिए इन ड्राइंग्स और कपड़ों के फैब्रिक पर एक नजर डाल सकती हो। ठीक है। यह प्रोजेक्ट मैं चाहता हूं कि सब लोग 2 दिन के अंदर एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्लान लेकर आएं जिस पर अमल किया जा सके। सर, बुरी खबर है। मैनेजर ने कहा कि बहू जी स्टूडियो गई ही नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ है। डिजाइन स्टूडियो के गेट के सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट के अंदर मेरे फोन पर भेजो। जी। जियांग नान नदीपुर विश्वविद्यालय में है। यह रंग बहुत फीका लग रहा है। मुझे लगता है यह इस कंपटीशन के मूड से मेल नहीं खाता। अजय सिंह, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पागलपन हो गया है क्या? जियांग नान, पहले साल से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुमने कुछ भी नहीं देखा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी ऐसी कोई भावना नहीं थी। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बच्चे का पिता बन सकता हूँ। तुम्हारे और बच्चे की देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं तो बस एक गंभीर बीमारी से पीड़ित छोटा लड़का हूँ। सब मुझे एक राक्षस समझते हैं। बस बॉय है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे स्वीकार करती हो। तुम एक किरण की तरह हो जो अंधेरे में मुझे रोशनी दिखाती है, जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए। अजय सिंह, शांत हो जाओ। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी होना बिल्कुल असंभव है। क्यों? सच में सोचा नहीं था कि तुम इतनी बदचलन औरत हो। तुम बाहर किसी अनजान मर्द के साथ संबंध बनाती हो, पेट बढ़ा लेती हो और इस हरामी बच्चे के लिए जिसकी वजह से मुझे इतने समय से तुम्हें देखने को नहीं मिला। क्या कर रहे हो? अगर पहले पता होता कि तुम इतनी बेशर्म औरत हो तो मुझे शुरू से ही इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी।
मुझे तो तुम्हें पहले ही अपना बना लेना चाहिए था। पौंथी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शांत हो जाओ। बच्चे के पिताजी यान जो हैं, अगर तुमने मुझे एक उंगली भी लगाई तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी बहन ने मुझे सब बता दिया है। तुमने पैसों के लिए एक ऐसे बूढ़े आदमी को ढूंढा है जो तुमसे कई दशक बड़ा है, और मेरे सामने किसी अमीरों की रानी का नाटक कर रही हो। आज तुम चाहे जितनी चिल्ला लो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ओ जी यानजो, बचाओ मुझे। मुझे बचाओ। वह बूढ़ा आदमी जो चीजें तुम्हें दे सकता है, मैं भी तुम्हें दे सकता हूं। मुझे मना न करो, ठीक है? मैंने कभी प्रेग्नेंट लड़की के साथ नहीं किया है, मैं हल्का रखूंगा। कोई है, बचाओ। कोई है, मुझे बचाओ। बहुत अच्छा, तुमने सफलतापूर्वक मेरी इच्छा जगा दी है। अब तो चलो एक खेल खेलते हैं, ठीक है? तुम मुझे एक थप्पड़ देगी, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। जितना मारोगी उतना पैसा दूंगा। तुम इस अनचाहा बच्चा पाल सकती हो। पास ना आओ, देखो मैं तुमसे नहीं डरती। क्यों? तुम एक अनजान बूढ़े के साथ सोना चाहती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। यह एक गलती थी, सब ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बच्चा, बच्चा, तुम बार बार बच्चा बच्चा कहती हो। यही बच्चा है जो हमारे बीच आड़े आ रहा है। कैंची मुझे दे दो, इस बच्चे को हटा दें तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। नहीं, मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाओ। अगर यह नहीं होगा तो हम अच्छे से रह सकेंगे। हाँ हाँ, नहीं। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। नानन, सर जी। ठीक है, डरो मत, मैं यहां हूं। तुम कौन हो? जी यानजो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। यह तो नामुमकिन है। उसकी बहन ने तो साफ कहा था कि उसके पेट में एक हरामी बच्चा है। तुम कैसे हो सकते हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे की सजा दिलाकर रहूंगा। जियांगनान मेरी है, तुम वापस आओ। उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसे फिर कभी मेरे सामने ना आने दो। जी, तुम क्या करने जा रहे हो? श्री जी, बहू में इस बार गर्भपात के लक्षण दिखे हैं। आगे से बहुत ध्यान रखना होगा, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें किसी भी तरह का झटका ना लगने दें। मालूम है। नान, अरे बाप रे, मेरे बेचारे बच्चे, यह सब हुआ कैसे? सब मेरी गलती है, मैंने उनकी रक्षा नहीं की। अरे नादान, तुमने नान का ख्याल कैसे रखा? अगर माँ और बच्चे का बाल भी बांका हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूँ। हटो, उठो। दादी, आप जी पर गुस्सा न करें। अरे अरे, हिलो मत, जल्दी लेट जाओ। दादी को बताओ तुम्हें और कहीं तकलीफ तो नहीं है।
मैं ठीक हूँ। दादी, मैं खुद मनमानी करके गई थी, इसमें जी का कोई दोष नहीं। आप गुस्सा करें तो मुझ पर करें। तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है कि तुम्हें नान जैसी अच्छी लड़की मिली। नान बेटा, तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे कहीं भी जाओ तो यांजो को जरूर बताना। अरे दादी की यह बूढ़ी हड्डियां इतना डर सहन नहीं कर सकती। दादी, मुझे बस डर था कि इससे जी के काम में रुकावट आएगी। मेरे दिल में कोई भी काम तुम्हारे और बच्चे के एक अंश के बराबर भी नहीं। बस तुम्हारा एक फोन आए, चाहे कभी भी हो, चाहे कहीं भी हो, मैं तुरंत सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जी यांजो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, यह मेरी वजह से है या मेरे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से? नान नान, आओ। चख के देखो, दादी ने तुम्हारे लिए यह टॉनिक सूप बनाया है। ध्यान रखना, गरम है। मैं करूंगा। कैसा है? हाँ, बहुत टेस्टी है। दादी की कुकिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं। मैं भी यही कहती थी। बहुत सालों से मैं किचन में नहीं गई, लेकिन मेरी स्किल्स अभी भी हैं। यह स्टीम्ड फिश न्यूट्रिशियस है, ज्यादा खाओ। और एक बात, सब्जियां भी ज्यादा खाओ। विटामिन से भरपूर बड़े और छोटे सबके लिए अच्छा है। यह भी खाओ। चिकन लेग आओ। ज्यादा खाओ। क्या हुआ बेटा? कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है, या फिर ये खाना तुम्हारी पसंद का नहीं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और खाना बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुझे बस यह सब कुछ बिल्कुल असली नहीं लगता, मानो सपना सा हो। पहले कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। बेवकूफ बच्ची, अब से यही तुम्हारा घर है। देखे, मैं और यांजो तुम्हारे अपने हैं। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ। इस बीच मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं फिर कभी तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। नहीं श्रीमान जी, आपकी कंपनी में इतना काम पड़ा है, आपको इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं। कोई परेशानी नहीं है, मैं घर से ही काम करूंगा। तुम और बच्चा सुरक्षित रहो, यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं वह पिछली घटना फिर कभी नहीं होने दूंगा। हाँ। और एक बात, अब से मुझे श्रीमान जी मत कहो, बस यांजो कह दिया करो। ठीक है यांजो। जी हाँ यांजो, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं सच नहाने जा रही हूँ। मैं जानता हूं, जाओ। तो तुम 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो? मैं नहीं जाऊंगा, बस दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। डॉक्टर ने कहा था नहाने के टाइम पानी बहुत होता है और फ्लोर चिकना हो जाता है, गिरने का खतरा बहुत है, बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मैं ध्यान रखूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। सुन लो, मैं दरवाजे पर ही रहूंगा। कोई प्रॉब्लम हो मैं तुरंत दाखिल हो जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है।
बाल सुखाकर क्यों नहीं आए? ऐसे में जुकाम हो जाएगा। मुझे डर था तुम बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहे होगे, इसलिए जल्दी से बाहर आ गई। अगली बार जल्दी मत करना। मैं कितनी भी देर इंतजार कर लूं, कोई बात नहीं। तुम मुझे इतनी देर से देख क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। रहा नहीं गया और कुछ देर तक देख लिया। सच में देखना चाहते हैं तो खुलकर देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है। वो मेरे बाल सूख गए हैं, सोने चली। सावधान। क्या हुआ? ठीक है? ठीक है, बस ऐसा लग रहा है कि पैर में मोच आ गई है। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। हिलना मत। टखना मुड़ गया है तो तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो कल सूज जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं हल्के हाथ से करूंगा। अब भी दर्द है? हाँ। क्या हुआ? क्या पेट में दर्द है? बेबी ने मुझे लात मारी। तुम लगते हो अभी तक बेबी से बात नहीं की है ना? लगता है वे तुमसे मिलना चाहते हैं। बेबी, मैं पापा हूं। वे समझ गए हैं। वे मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। बेबी, पापा और मम्मी दोनों तुम्हारा आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशा है कि तुम भविष्य में अच्छे बनोगे, मम्मी की बात मानोगे, ताकि मम्मी को कम तकलीफ हो। ठीक है? बेबी, पापा की बात मानना। जियांगनान, शुक्रिया। मेरा किस बात का शुक्रिया? तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने उन्हें जन्म देने के लिए हां कहा। मेरे जी परिवार में संतानें मुश्किल से होती हैं। इतने सालों से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे होंगे। तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया पूरी हो गई है। और उस व्यक्ति का भी धन्यवाद जो उस दिन होटल में मेरे सामने आया, वह तुम थी। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमसे मेरी मुलाकात हुई।
दादी, मेरे हाथ का बना खाना जल्दी खाकर देखो। हाँ हाँ हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। बाहर की मिठाई की दुकानों से भी बेहतर है। हमारी नानन हाथ में कला है। मैंने बहुत सारा बनाया है, हर किसी के लिए है। सब जल्दी खाकर देखो। हर किसी के लिए है, तो यानी जो के लिए भी होगा ही। हाँ, बस पता नहीं उसे पसंद होगा या नहीं। जब तुमने अपने हाथ से बनाया है तो तुम्हें ही उसे देने जाना चाहिए। अगर उसे मीठा पसंद नहीं है तो? पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती खिला दो। हाँ हाँ हाँ। हमारी नानन के हाथ का बना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। उसकी हिम्मत है कि इसे नकारे। मैं सबसे पहले उसे ठीक करूंगी। इन दिनों यानी जो रोज घर पर तुम्हारे साथ है और कंपनी का काम भी नहीं छूटा, मजबूरी में थोड़ी मेहनत और खालीपन हो गया है। लड़की का लड़के को पाना आसान है। तुम आगे बढ़ो, रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ेगी। दादी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। चलो चलो चलो, अरे जाओ जाओ, चलो चलो। हेलो सिमरन कौर, क्या हुआ? शिष्य कन्या, क्या हुआ? नान, तुमने छुट्टी लेने के बाद से स्कूल में अफवाहें बहुत बढ़ गई हैं। सब कहते हैं तुम पैसे के लिए बच्चा होने के बाद एक आदमी से शादी कर ली जो तुमसे कई साल बड़ा है। यह कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या है डिजाइन प्रतियोगिता आयोजन समिति प्रतियोगियों की छवि को बहुत महत्व देती है। मुझे डर है यह अफवाह और बढ़ जाए, तुम्हारी प्रतियोगिता में भाग लेने पर असर पड़ेगा। कल रात आयोजन समिति एक निजी पार्टी कर रही है जिसमें कई प्रतियोगी और इस क्षेत्र के लोग आएंगे। मैंने तुम्हारा नाम दर्ज करवा दिया है। मुझे लगता है तुम्हें खुद सामने आकर इस अफवाह को साफ करना चाहिए। मुझे इस पर सोचने दो, बाद में तुम्हें जवाब दूंगी। नॉन नॉन। तुम कैसे आ गए? कुछ और आराम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूं। आओ। यह देखकर यह कमला देवी के हाथ का नहीं लगता। तुमने यह भी पहचान लिया? यह मैंने खुद बनाया है, तुम्हें चखाना चाहती थी। मेरे लिए खास तौर पर बनाया था? नहीं, मैं घर पर बेकार बैठी थी तो घर के हर व्यक्ति के लिए एक केक बनाया। दादी माँ जोर देकर मुझे तुम्हारे लिए भेजा। अरे, अगर तुम्हें पसंद नहीं है जबरदस्ती न करो, मैं वापस ले जाऊंगी। अरे, किसने कहा मैं नहीं खाना चाहता? मैं बस चाहता था कि तुम मुझे खिलाओ। अच्छा, ठीक है। बढ़िया, काफी स्वादिष्ट है। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, ध्यान रखना, ज्यादा थकना मत। मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। डॉक्टर ने कहा था थोड़ा बहुत व्यायाम करना मेरे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। हाँ। तुम्हें मुझसे कुछ और कहना है? कहना चाहती हो? मैं कल एक पार्टी में जाना चाहती हूँ, चलेगा? वो डिजाइन प्रतियोगिता वालों की है, प्राइवेट पार्टी है। जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी है, स्कूल में बहुत सारी मेरे बारे में अफवाहें फैल गई हैं। मुझे बस डर है कि इससे मेरी प्रतियोगिता की योग्यता पर असर पड़ेगा, तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर सफाई देने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुरंत प्रतियोगिता के जजों से संपर्क करता हूं
उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहता हूं। अरे नहीं, हाँ, माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अभी मैं बहुत घबरा गई थी। कोई बात नहीं। दरअसल मेरे बारे में जो अफवाहें फैली हैं वो सब बकवास हैं। मैं खुद ही उन्हें सुलझा सकती हूँ। अगर तुम्हारे रिश्तों के बल पर विशेष व्यवहार करवाया गया तो बात और उलझ जाएगी। मैं हर दिन घर पर ही रहती हूँ, बस आराम करती हूँ और खाती हूँ। मैं रोज बोर हो जाती हूँ। बाहर घूमने जाऊं तो मन भी हल्का हो जाएगा, है ना? ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इस बार मुझे पूरे समय साथ रहना होगा। पिछली बार जो हुआ था वह दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। यांजो, अरे श्रीमती, जरा रुकिए। श्रीमती, यह जूते पहन लीजिए। यह श्री जी हैं, उन्होंने आपके लिए खास तैयारी की है। सोचा नहीं था कि वह इतने ध्यान रखने वाले हैं। अच्छा, मैं खुद कर लेती हूँ। जी श्रीमती। यांजो, नहीं तो मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। आप मेरे साथ हैं, ये बहुत ध्यान खींचने वाला है। मुझे डर है कि लोग गलत समझेंगे, हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो जाएगी। ठीक है, मैं बस दरवाजे पर इंतजार करूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे फोन करना। याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें तंग किया या फिर कोई ऐसी बात कही जो तुम्हें बुरी लगे तो सहन मत करना, सीधे जवाब देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। हाँ, श्रीमती पर छिपकर नजर रखो। कोई भी हालात हो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। नमस्ते सबको, मैं हूँ। अरे यह तो हमारी मशहूर अविवाहित माँ जियांग नान है ना? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ आने की कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ। हाँ, पहले इसकी माँ और बहन स्कूल आकर तमाशा कर रही थीं। कह रही थीं कि यह बाहर अनजान मर्दों के साथ घूमती है और इसके पेट में तो अनजान बच्चा भी है। इतना ही क्या, मैंने तो सुना है यह दहेज के पैसों के लिए पढ़ाई छोड़कर एक 60 साल के बूढ़े से शादी करने वाली है। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना तो एक बात है, लेकिन बूढ़े आदमी से शादी करके ऊंचा उठना चाहती है। यह तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। छी छी छी। अरे सचमुच गरीब से अमीर बन गई है। देखो तो, उसके जूते मैंने मैगजीन में देखे हैं। एक जोड़ी जूते लाखों रुपए के हैं, खास मटेरियल के बने हैं, पानी लगते ही खराब हो जाते हैं। आम लोग पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते। ये जूते इतने महंगे हैं, अगर पहले पता होता तो आज पहनकर नहीं आती। हम पफ, वह तो बस एक बूढ़े से शादी की है। तुम्हें लगता है वह बूढ़ा इसे इतने महंगे जूते खरीद कर देगा? मेरे ख्याल से तो ये नकली ही हैं, पहनकर आई है दिखावे के लिए। अरे नान, तुम आ गई। आओ कुछ पीते हैं। क्या पीना? जियांग नान, तुम भी गूंगे बनने का नाटक मत करो। तेरी वो छोटी मोटी बातें हम सबको पहले से ही पता है। तुम देखो, तुम अच्छा खासा कॉलेज छोड़ दिया और वो शर्मनाक काम करने लगी। मेरी सलाह है कि तुम हमारे नदीपुर विश्वविद्यालय का नाम मत डुबाओ। कॉलेज, लड़की की शादी से पहले प्रेगनेंसी, पैसे के लिए पढ़ाई छोड़कर 60 साल के बूढ़े से शादी, यह खबर सोचो तो दिमाग हिल जाता है। हा 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 हा। हाँ, हम सब कॉलेज वालों की भी इज्जत तुमसे मिट्टी में मिल गई। जियांग नान, तुम जैसों का, बुरे चरित्र वालों का क्या हक है डिजाइन प्रतियोगिता में आने का? सलाह है,
जल्दी से हट जाओ। तुम लोग क्या बकवास बोल रहे हो? नान नान ने बस कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। किसने कहा कि उसने पढ़ाई छोड़कर बूढ़े से शादी कर ली? अगर तुम लोगों ने फिर से अफवाह फैलाई तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे। मुझे डर लग रहा है। तुम छोड़ो सिमरन कौर, हम उनके स्तर तक नहीं गिरेंगे। चलो हम चलते हैं। अरे तुम तो उसके लिए झूठ भी बोल रही हो। इस पेट को देखो तुम्हारा, 60 साल के बूढ़े को छोड़कर तुझे और कौन लेगा? हा 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 हा। और देखो, हम सब उसे यही कह रहे हैं और वह एक शब्द भी जवाब नहीं दे रही। क्या यह साफ नहीं है कि वह मान रही है? हाँ 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 हाँ। बस करो। मैंने कभी भी पढ़ाई छोड़कर बूढ़े से शादी नहीं की। बच्चे का असली पिताजी मेरी कोई हैसियत नहीं है। सबके सामने जी यांझो का नाम लेकर कहीं उसकी इज्जत न खराब कर दूं। अरे क्यों रुक गई? झूठ बनाने में फंस गई ना। हाँ। मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो। ऐसे लोगों को हमारी डिजाइन प्रतियोगिता की इज्जत बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैंने पढ़ाई छोड़कर किसी बूढ़े से शादी नहीं की है। मैंने सिर्फ कुछ निजी कारणों से अभी के लिए छुट्टी ली है। लेकिन ये मेरा निजी मामला है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम सबको बताऊं। ओह ओह, निजी मामला। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेट में अनचाहा बच्चा है, इसलिए स्कूल में रहने का साहस नहीं है। चुप रहो। अगर किसी ने भी मेरे बारे में झूठे अफवाहें फैलाई तो मैं जरूर सबूत जमा करूंगी और उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। और डिजाइन प्रतियोगिता के नियमों में भी ये नहीं लिखा कि गर्भवती महिलाएं भाग नहीं ले सकती। तुम लोग मेरे बारे में ऐसा बुरा बोल रहे हो। शायद तुम्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हो। तू ये तरीका सचमुच घटिया है। चलो। तुम्हें इतना दुख दिया, यह मेरी गलती है। कोई बात नहीं सिमरन कौर, मैंने आयोजकों को सब साफ करके बता दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आती है। दूसरे क्या कहते हैं मैं परवाह नहीं करती। मुझे बस अपने दिल से सही होना चाहिए। बारिश हो रही है, मैं टैक्सी ले लूंगी। नान, तुम यह क्या कर रही हो? मैं क्या नाटक कर रही हो? यह बस नकली है। सच में लगता है कि यह लाखों की लिमिटेड डिजाइन है। क्या तुम अपने फुटपाथ के जूते गंदे होने से डरती हो, जिससे तुम अपने 60 साल के बूढ़े से बात नहीं कर पाओगी? अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ, क्योंकि नकली चीज नकली ही रहती है। चाहे कितना भी नाटक करो, यह सच्ची नहीं हो सकती। इतना नाटक करते करते खुद ही सच मान बैठोगी। हाँ हाँ हाँ। जियांग नान, तुम्हारा पेट बड़ा है और तुम नंगे पैर हैं। इस बारिश में रास्ता फिसलन भरा है। गिर जाओ और बच्चा गिर जाए, ऐसा ना हो। फिर तुम अपने 60 साल के पति से बात नहीं कर पाओगी। तब सब मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ इतनी शानदार कार कैसे आई? ये किसका है? ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। पूरे नदीपुर में भी ऐसी कुछ ही हैं। मैन, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी रईस है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आया है? यह उसने मुझे नहीं बताया। शायद मुझे सरप्राइज देना चाहता है। देखो, हम सभी एक ही उम्र के हैं, फिर मैं ही रईसों से प्यार कर पाती हूँ और तुम बस एक बूढ़े आदमी की प्रजनन मशीन बन जाती हो, नकली जूते पहनकर शान बढ़ाती हो। जी यांजो, नदीपुर का सबसे रईस जी यांजो। उसके स्तर का इतना बड़ा आदमी यहाँ कैसे आया? इतना हंसर और इतना रईस। उससे शादी करना उसकी किस्मत है। हाँ। मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। मैं सही देख रहा हूँ? जियांग नान श्री जी को कैसे जानती है?
श्री जी, वो शायद वो बस गुजर रहे थे या किसी और को देखने आए थे, लेकिन जियांग नान के लिए नहीं आए थे। श्री जी नमस्ते, मेरा नाम लीमान है। मैं नदीपुर विश्वविद्यालय के डिज़ाइन विभाग की छात्रा हूँ। पहले मैं जी समूह के प्रायोजित डिज़ाइन प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हूँ। आपको यहाँ देखकर अचंभा हुआ। आप जूते क्यों नहीं पहने? जूते ठीक नहीं हैं। नहीं, ये जूते पानी से खराब हो जाते हैं। मैं उन्हें बर्बाद करने से डरती हूँ। श्री जी, मैं और जियांग नान कॉलेज की सहपाठी हैं। कुछ बातें मुझे लगता है आपको साफ बताना चाहिए ताकि आप किसी के झांसे में ना आए। जियांग नान शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। उसके पेट में कौन है उसका बाप, किसी को नहीं पता। ये बात स्कूल में तो सबको पता है। हाँ मिस्टर जी, और वो जियांग नान, वो हर जगह पार्ट टाइम काम करती थी, अलग अलग आदमियों के बीच घूमती रहती थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता होगा कि उसके पेट में किस आदमी का औलाद पाला हुआ है, और उसने अपने इस औलाद के लिए संभालने वाला ढूंढने के लिए एक 60 साल से बड़े बूढ़े आदमी से शादी कर ली। तुम कह रहे हो कि उसके पेट का बच्चा एक औलाद है? हाँ मिस्टर जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप ऐसी होशियार औरत से बिल्कुल भी धोखे में नहीं आए। तुमने हद पार कर दी है। तुमने मुझे मारा? कौन है जो उसको हाथ लगाने की हिम्मत करता है? जियांग नान मेरी औरत है। उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरे जी खानदान की खून है। यह तो नामुमकिन है। अपनी बुरी नीयत से तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पर औपचारिक रूप से मुकदमा दायर करूंगी। कानूनी कार्रवाई का इंतजार करो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज का समाज कानून के शासन वाला है, नहीं तो आज सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हें अपने जूते गीले होने का डर है, तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा देता हूं। जियांग नान, तुम तो बस एक छुपी हुई रखैल हो। बच्चे के सहारे ऊपर पहुंची हो, इसमें क्या बड़ी बात है? जब उसका मन भर जाएगा तो तुम्हें ऐसे ही धक्के मारकर निकाल देगा। मैं खुद आयोजकों को बताऊंगा तुमने आज जो कुछ किया है। तुम जैसे लोगों को डिजाइन प्रतियोगिता को बदनाम नहीं करने दूंगा। यानजो, तुम नाराज हो गए हो। माफ करो, मुझे आज की पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। मुझे उन लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। आज बारिश होगी इसका भी अंदाजा नहीं था। मैं नाराज हूं। मैं इस बात से नाराज हूं कि तुम क्यों बिना जूते पहने वहां खड़े हो। अगर पैर फिसल गया और तुम गिर गए तो क्या होगा? बच्चे को चोट लग गई तो क्या होगा? यह इसलिए क्योंकि ये जूते बहुत महंगे हैं। मुझे डर है कि मैं इन्हें खराब कर दूंगा। मैं जो पैसा कमाता हूं तुम्हारे लिए 100 जूते खरीदने के लिए काफी है। ऐसे जूतों के 1000 जोड़े खरीदने के लिए भी काफी है। जूतों के मुकाबले तुम और बच्चे की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा, तुम सिर्फ बच्चे की फिक्र करते हो। अगर वे नहीं होते, तुम होते मेरी कोई फिक्र नहीं करते, मुझे बाहर भी कर देते नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से मैं फिर बिना सोच समझकर बाहर नहीं जाऊंगी। जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी मैं यहां से चली जाऊंगी। तुमसे चिपक कर नहीं रहूंगी। मैं कब कहा कि तुम्हें बाहर कर दूंगा? चलो खाना खा लेते हैं।
नानन, इधर आने के बाद से तुम पतले हो गए हो। धन्यवाद दादी। यह खाओ, तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। दादी, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ऊपर जाकर आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से नानन को ऊपर आराम करने के लिए ले जाओ। बहू जी, धीरे धीरे। संभल कर। दादी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? तुझे ही मारूंगी, और किसे मारूंगी? बोल, क्या तूने नान को नाराज कर दिया है? वह नाराज क्यों है? मुझे भी नहीं पता कि वह अचानक गुस्सा क्यों हो गई। कह रही थी कि मुझे सिर्फ बच्चे की परवाह है और बच्चा होने के बाद वह चली जाएगी। मेरा उसे भगाने का कोई इरादा नहीं था। अरे तू ही तो सच में लकड़ी का सिर है। तू हमारी ही चूक हुई है। नान यह बच्ची बचपन से ही किसी का सहारा नहीं रही। उसे सुरक्षा की कमी सबसे ज्यादा है। हमने देर कर दी, उसे कोई औपचारिक दर्जा भी नहीं दिया। उसे लग रहा होगा कि हमारे दिल में सिर्फ उसके पेट के बच्चे की परवाह है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसी बात थी। ठीक है, मैं समझ गया। जब यह व्यस्तता खत्म हो जाएगी, मेरे हाथ के काम, मैं तुरंत एक भव्य दावत का आयोजन करूंगा। मैं सबको घोषित करूंगा कि वह जियांगनान मेरी जी यांझो की पत्नी है और हमारे जी परिवार की इकलौती बहू है। हम अब ठीक है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता था यह पहला पुरस्कार तुम्हारा ही होगा। चलो घर चलते हैं, दादी को खुशखबरी देते हैं। हाँ। डिज़ाइन प्रतियोगिता का काम अब लगभग पूरा हो गया है। जी कंपनी के साथ सहयोग मैं फिर से जांच करूंगी। दादी को पता चलेगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। नमस्ते। आप ठीक हैं? आपको मदद चाहिए? मुझे लगता है आपको ब्रह्मगर्भ संकुचन है। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सहलाती हूँ। ठीक है। सावधान। शुक्रिया बेटी, धन्यवाद। नहीं, आप भी जल्दी उठिए और बैठिए। अगर तुम लोग ना होते, मुझे लगता है आज मुझे एम्बुलेंस बुलाना पड़ता। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मसाज का तरीका काफ़ी माहिर है। क्या तुमने इसके लिए ख़ास ट्रेनिंग ली है? असली में मैंने खास कुछ नहीं सीखा। बस बच्चे के पापा रोज इन चीजों का अध्ययन करते हैं। मैं रोज देखती हूँ तो थोड़ा बहुत आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी छोटी उम्र में बच्चा पैदा करने को तैयार हो। लगता है तुमने एक बहुत अच्छे ध्यान रखने वाले पति से शादी की है। तुम वही हो ना, डिज़ाइन कंपटीशन की चैंपियन। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने बड़े पेट के साथ भी पार्टिसिपेट करोगी। क्या तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ देता है? असली बात तो ये है कि वह, चाहे मैं कुछ भी करूं, वह हमेशा मेरा साथ देता है। मैं बस ये नहीं चाहती कि माँ बनने के बाद मैं खुद को खो दूं। मैं भी बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उसके लायक बन सकूं। तुम लड़की हो, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। आगे से हम दोनों दोस्त हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, कभी भी मुझसे संपर्क करना। हम अरे हमारी नानन तो बहुत होशियार है। हमारे जी परिवार का नाम रोशन कर दिया। हाँ। यांझो कहाँ है? यांझो तो वह इन दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में व्यस्त है। वाकई में फुर्सत नहीं है तुम्हारे साथ घर आने की। तुम नाराज मत होना। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा हुआ। अरे यह ट्रॉफी तो मुझे इसे एकदम सबसे आंखों वाली जगह पर रखना है। सजा कर रखूंगी। ही। जी यांझो सच में ही व्यस्त है।
या फिर जानबूझकर मुझसे दूर भाग रहा है? मैडम मेंग, आप गर्भवती हैं, आपको असुविधा हो सकती है। ये सब चीजें मैंने खास आपके लिए चुनी हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी सामान आप बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सभी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। श्री जी को तो काफ़ी जानकारी है। पता नहीं होता तो लगता श्री जी के घर में ही कोई गर्भवती है जिसकी देखभाल करनी है। मैडम मेंग ने सही कहा, घर में वाकई एक गर्भवती महिला है और जुड़वां बच्चे पेट में हैं। सचमुच देखभाल की जरूरत है। मुझे लगा था बस बाहर की अफवाह है, लेकिन सोचा नहीं था श्री जी खुद मुंह से कबूल कर लेंगे। गर्भवती होने के बावजूद छुपा रहे हैं। ये शायद ठीक नहीं है। मैंने जानबूझकर छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं बस अभी तक कोई सही मौका नहीं मिला। क्या आप सोच रही हैं बच्चा हो जाने के बाद कोई बहाना ढूंढकर उसे साफ सुथरा छोड़ देंगे? मैं मेंगवान व्यापार जगत में कई सालों से हूँ। काम निकल जाने के बाद बैल को मार देने वाली हरकत मैंने बहुत देखी है। माफ़ कीजिएगा, इस बार के सहयोग के बारे में मुझे फिर से सोचना होगा। घर में काम है, मैं चलती हूँ। मैडम मेंग, इन दिनों वह बहुत थक गया होगा। बिस्तर पर क्यों नहीं सोए? यहाँ सोने से ठंड लग जाएगी। लेकिन तुम इतना कम कपड़ा पहने हो, ठंड नहीं लगती? मुझे ठंड नहीं लगती। मेरे ऑफिस में कुछ काम है, कुछ देर में चलना होगा। तुम फाइल लेने आए हो? तुम मुझसे कह सकते थे, मैं ऑफिस में पहुंचा देता। नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने घर आ गया। पिछली बार की बात गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूं। तुम्हें डिजाइन प्रतियोगिता का चैंपियन बनने की बधाई। तुम्हारा काम मैंने देखा था, यह खिताब तुम्हें ही मिलना चाहिए था। तुमने देखा था? उस दिन तुम प्रतियोगिता में आए थे। हाँ, मैं गया था, लेकिन ऑफिस का कुछ काम आ गया, मुझे वहां से चले जाना पड़ा, इसलिए तुरंत तुम्हें बधाई नहीं दे पाया। माफ करना, ऑफिस का कुछ काम बचा है, मुझे जाना होगा। जब यह काम खत्म हो जाएगा तब जरूर तुम्हें खुश करूंगा। यह मिस्टर मेंग बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसीलिए कि मिस्टर जी ने सार्वजनिक नहीं किया। अपनी पत्नी की पहचान सार्वजनिक न करने पर सहयोग नहीं कर रहा है। इससे हमें अब नए निवेशक ढूंढने पड़ रहे हैं। सिर दर्द हो रहा है। मेंगवान घर परिवार के लिए प्रसिद्ध है। मिस्टर जी भी क्या है, स्पष्टीकरण दे दिया होता तो ठीक था। अब देखो, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हमारी कंपनी का सब नुकसान हो जाएगा। हाँ, शायद मैंने सहयोग को प्रभावित किया है। मेंगवान, मेंगवान का नाम कहीं पहले सुना है। नमस्ते, मैं मिस्टर मेंग से मिलना चाहती हूँ। मिस्टर मैंग मीटिंग में हैं, आप यहाँ कुछ देर इंतजार करें। ठीक है।
मैडम, मैडम, मैडम क्या आप मुझे याद करती हैं? बेटी तुम यहाँ कैसे? मुझे आपसे कुछ काम है। क्या आपके पास अभी समय है? गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। बोलो, तुमने जानबूझकर यहाँ मेरा इंतजार किया है? कुछ बात है क्या? दरअसल मेरे पेट में जो बच्चा है वह जी यानजो का ही है। कितना संयोग है, मैंने अभी उसके साथ सहयोग रोक दिया है और तुम तुरंत मेरे पास आ गई हो। तो पहले तुम जानबूझकर मेरे करीब आई थी ताकि मुझे अपनी तरफ कर सको? नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन की मुलाकात वाकई एक संयोग थी। मुझे पहले बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारा जी परिवार से व्यापारिक लेन देन भी है। मैं तो बस यह नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कंपनी मुश्किल में पड़ जाए। बिना किसी औपचारिक रिश्ते के तुम खुशी खुशी उसके लिए बच्चा पैदा कर रही हो। तुम और जी यानजो आखिर हैं क्या एक दूसरे के लिए? मैं उनसे एक दुर्घटना की वजह से मिले थे। मेरे गर्भवती होने की बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझे गर्भपात करने पर मजबूर किया, पढ़ाई छुड़वा दी और फिर मुझे एक बूढ़े को दहेज में बेचने की बात करने लगे। जी यानजो ने ही मुझे बचाया। मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जी यानजो बिल्कुल भी वैसे आदमी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है जिससे मैं कभी मिली हूँ। उनके साथ काम करके आपको कभी निराशा नहीं होगी। साझेदारी के बारे में मैं फिर सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। क्या तुम जी यानजो से प्यार करती हो? हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, जितना हो सके उनकी मदद करूंगी। क्या तुम जी यानजो से प्यार करती हो? मेरे दिल में कोई भी काम हो तुम्हारे और बच्चे के 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है। बस तुम्हारा एक फोन आए, चाहे कभी भी हो, चाहे कहीं भी हो, मैं तुरंत सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पता नहीं इस बार उसकी मदद हो पाई या नहीं। अरे बाप रे, मेरे छोटे राजकुमार, हल्के से। सुना है ये जेवरात हर एक करोड़ों के हैं। पहले तो देखे तक नहीं थे। बुजुर्ग मालकिन ने इस पार्टी के लिए खून पसीना एक कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। बुजुर्ग मालकिन ने खास तौर पर कई नामी गिरामी हस्तियों को बुलाया है और कई बड़े घरानों की लड़कियां भी हैं। इतना बड़ा इंतजाम शायद जी साहब के लिए नया जीवन साथी चुनने का है। तो फिर उस कमरे वाली का क्या होगा? वह तो गर्भवती है। दुखी होने की क्या बात है? आखिर वो एक ही दुनिया के लोग थे ही नहीं। ये दिन आना ही था। नई बहू किसे चुन रहे हैं? ये सारे जेवरात जियांगनान के लिए ही तैयार किए गए हैं। बुजुर्ग माताजी, इन सभी प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियों को बुलाने का मकसद बस यही है कि उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि जी परिवार की मालकिन सिर्फ जियांगनान ही हो सकती है। चलो काम पर लगो, काम पर। बेकार की बातें मत करो। अरे तुम दोनों का क्या हाल है? तुम यहाँ का सामान ठीक से सजा दो। तुम ये फूल बैंक्वेट हॉल में ले जाओ। बाहर वालों जल्दी करो। यह जियांगनान, ये अनाथ बेकार की चीज, इसे किस मुंह से इतनी अच्छी जिंदगी मिल रही है? बिल्कुल सही। सब उस कमीनी जियांगनान की वजह से है, जिसकी वजह से हमें मेहनत मजदूरी करके इधर उधर भटकना पड़ रहा है। एक सभ्य कपड़ा तक नहीं खरीद पा रहे। मैंने पता लगाया है
किजी यंजो हाल ही में मेंग कंपनी के साथ साझेदारी की बातचीत कर रहा है और उस मेंग कंपनी के मालिक का पति उस समय सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि वह बेवफाई करके किसी और के पास चला गया था। इसलिए वह सबसे ज़्यादा नफरत करती है उन औरतों से जो बिना शादी के पेशाकारी के बच्चे पैदा कर लेती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मेंग कंपनी के मालिक को जियांग नान का असली चेहरा पता चल जाए तो वह कभी नहीं जी कंपनी के साथ काम करेगी। हाँ, अगर उसने इतना बड़ा सौदा गड़बड़ कर दिया तो जी परिवार का अनमोल बच्चा भी नहीं बचा पाएगा। उसे जरूर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वास्तव में खेद है श्रीमती मेंग, आप तो गर्भवती हैं। आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। ऊपर एक अतिथि कक्ष है, वहां बदलने के कपड़े हैं। क्यों ना आप पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लें। हाँ श्रीमती मेंग, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, ठंड ना लग जाए। यह शराब का दाग तो बहुत मुश्किल से निकलता है, जल्दी से साफ कर लेना ही बेहतर है। रास्ता दिखाओ। इस तरफ से। बाकी सभी साथ चल सकते हैं। ऊपर से नजारा और बेहतर है। और श्रीमती मेंग गर्भवती हैं। चलने फिरने में दिक्कत होती है। आप सभी ऊपर आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम ऊपर चलते हैं। श्रीमती मेंग, आप इसी कमरे में कपड़े बदल सकती हैं। नान। श्रीमती मेंग, नान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे भगवान, ये औरत, इतना बड़ा पेट है। उसके कपड़े देखो तो बहुत सादे हैं। शायद श्री जी ने घर में रखी हुई गर्लफ्रेंड होगी। जरूर किसी गलत तरीके से श्री जी के पास पहुंची है, तभी तो उनके बिस्तर तक पहुंच पाई। जी परिवार में कई पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है। शायद उसे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वह बच्चे की उम्मीद से है। इतनी छोटी उम्र में दिमाग तो बहुत चलता है। ये तरीके तो आम लोगों के बस की बात नहीं। मैं इसे बिगाड़ नहीं सकती। जी यानझो और दादी ने इतनी मेहनत से यह पार्टी तैयार की है। नान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नान, मैं तेरी बहन हूँ। यह कमीनी औरत, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है क्या मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने तुझे इज्जत दी है ना, बेशर्म नालायक कहीं की। मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, यह सब तू हम पर उधार है। इन सालों में बाहर मेहनत करके जो कमाया लगभग सब तुम्हें दे दिया। मैं तुम पर क्या उधार हूँ? तूने यह हरामी बच्चा पैदा करने पर जिद की। शायद इसके बल पर। किसी अमीर घराने की दया पाना चाहती है। उम्मीद करती है कि किसी दिन अमीर घर में ब्याही जाएगी, अमीरों की बहू बनेगी। ये बेअसरी थी। इस सपने को छोड़ दो। अमीर लोग बेवकूफ तो है नहीं। तेरे जैसी शादी से पहले गर्भवती औरत पर कैसे मर मिटेंगे? तेरी यह हालत देखकर अमीरों की बहू बनने का सपना देख रही है? सपना देखना छोड़ दो। हालांकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ किसी अमीर से शादी करवाने में। सुरेश वर्मा, उसे तो तू पसंद आ गई है। बस तू उससे शादी करने को राजी हो जा। उसने मुझे 2 लाख रुपए का दहेज देने का वादा किया है। तू तो बहुत भाग्यशाली है। इतना बड़ा पेट लिए भी कोई तुझे लेना चाहता है। इसे अच्छे से संभालना। उसकी उम्र मेरे दादाजी की हो सकती है। 2 लाख रुपए की शादी की रकम के लिए वह मुझे उसके हाथों बेचना चाहती है।
तुम मेरी माँ होती भी हैं। मजाक। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, ये काफी अच्छा है। अगर तुम्हारे वो मरे हुए बाप की इंश्योरेंस रकम नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले फेंक चुकी होती। मैं शादी नहीं करूंगी। शादी करनी है तो तुम खुद कर लो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। माँ, मैं नहीं चाहती। मैं नहीं पीऊंगी। मैं नहीं पीऊंगी। मैं नहीं चाहती। मैं नहीं पीऊंगी। तुमने मुझे क्या पिला दिया? शांत हो जाओ। तुम्हारी माँ, मैं पहले नर्स थी। ये सब बच्चों का खेल है। याओ याओ, उसे पकड़ लो। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो ये मत किमचो तो छोड़ दो। कोई मुझे बचाओ। कोई मुझे बचाओ। तुम इतनी कठोर हो गई कि मुझे और माँ को छोड़ दोगी? तुम यहाँ कैसे? सभी महानुभावों, मैं क्षमा चाहती हूँ। यह मेरी बेटी जियांग नान है। कॉलेज में रहते हुए उसने बाहर आदमियों के साथ गड़बड़ करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कुछ बातें सुनाई तो वह गुस्से में घर से भाग गई। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह यहाँ आ जाएगी, यहाँ आकर मिस्टर जी के लिए कॉन्क्यूबिन बन जाएगी। बहन, माँ हमें बचपन से सिखाती थी कि हमें आत्मसम्मान और आत्म प्रेम रखना चाहिए। भले ही घर में गरीबी हो, लेकिन हमें अपना आत्मगौरव नहीं खोना चाहिए। नहीं, नहीं, यह ऐसा नहीं है जैसा वे कह रही हैं। नान, मैं जानती हूँ मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। लेकिन तुमने इतनी शर्मनाक हरकत कर दी, मैं तुम्हारे मरे हुए बाप को क्या जवाब दूंगी? मैं सावधान। ठीक हो? कैसा लग रहा है? कहीं चोट तो नहीं आई? नान, मैं ठीक हूँ। मेरी प्यारी पोते। बेटा, दादी को डरा मत दो। जल्दी आओ, दादी को देखने दो कि चोट तो नहीं लगी। सचमुच बेटे की वजह से माँ को इज्जत मिलती है। अगर यह जी परिवार का खून नहीं होता तो कैसे यंग मास्टर और मालकिन इतने परेशान होते। शादी की घोषणा इतनी देर से करना, शायद बच्चा होने का इंतजार है, फिर माँ को हटा देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। दोस्तों, मैंने आज आप सभी को यहाँ बुलाया है ताकि आप सभी को बता सकूं कि मैं जी यानझो पिता बनने वाला हूं। पहले मैंने ठीक से सोचा नहीं था। आप सभी को पहले नहीं बताया नान की असली पहचान के बारे में, जिसकी वजह से उस पर ये बेबुनियाद आरोप लगे। जियांग नान मेरी पत्नी है और हमारे जी परिवार की भावी मालकिन जियांग नान है। हे भगवान। जी यानझो, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने गलती तो नहीं की? बेवकूफ बच्चे, ऐसी चीज में गलती कैसे हो सकती है? आज ये पार्टी आयोजित की गई है ताकि सबके सामने परिचय कराया जा सके हमारे जी परिवार की बहू का। जियांग नान, पहले मैंने ठीक से नहीं किया, जिससे तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा और तुम्हें सुरक्षा की कमी महसूस हुई। मेरा तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार कभी भी बच्चे की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जियांग नान व्यक्ति के रूप में। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये नामुमकिन है। तुमने तो बस सबके मुंह बंद करने के लिए ये नाटक किया है। तुम सच में जियांग नान से शादी नहीं करना चाहते, इस नीच औरत से। बिल्कुल सही।
तुम्हें तो बस चाहिए उसके पेट में पल रहा बच्चा। वह तो बस एक प्रजनन यंत्र है। मैं चेयरमैन जी के लिए गवाही दे सकती हूँ। यह अंगूठी चेयरमैन जी ने मुझसे कहा था, ख़ास तौर पर बनवाने के लिए। मेरी जानकारी के अनुसार चेयरमैन जी और मैडम की मुलाकात वाकई एक संयोग थी, लेकिन चेयरमैन जी ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। पहले सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि मैडम पहले से गर्भवती थीं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचने का डर था और अफवाहों से उन्हें चोट पहुंचने का भी डर था। सबसे बड़ी चिंता तो यह थी कि वे लोग जिनकी नीयत खराब है मैडम और बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। ओह, ऐसा है। माफ करें शाओफोरेन, हमने आपको गलत समझा। हमें इन दोनों की बखेड़ेबाजी पर ध्यान नहीं देना चाहिए था और आशा है कि शाफुरेन हमारी बात का बुरा न माने। हाँ, यह बुरी महिला, तुम्हारी हिम्मत है मेरे सामने आने की। तुम न केवल छोटी उम्र से नान नान पर सख्त रही, बल्कि थोड़े से विवाह धन के लिए गर्भवती नान नान को किसी और को बेचना चाहती थी। यदि यान जो नहीं होता समय पर आता, नान नान तबाह हो जाती। नान नान, उन्होंने आपके साथ किया हुआ आप कैसे संभालना चाहते हैं? पहले मैंने ध्यान रखा कि आपने मेरे लिए बहुत सालों का पालन पोषण किया, आपसे ज्यादा पीछा नहीं किया, लेकिन आप एक एक कर मुझे मौत के रास्ते पर धकेलते और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस बार मैं दोबारा नरम नहीं होऊंगी। बॉडीगार्ड, उन्हें पुलिस के हवाले करो, उनकी बाकी जिंदगी जेल में बिताएं। जियांग नान, तुम ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम यह नहीं कर सकती। ठीक है। बुरे लोग भगा दिए गए हैं। नान नान, आपने अभी जवाब नहीं दिया। जीकुल के विवाह प्रस्ताव, क्या आप राजी हैं? मैं मानती हूँ। एक चुम्मा लो।